हमें इंतजार था सूरज बाहर आएगा, हमें इंतजार था सूरज बाहर आएगा, हमें यह नहीं पता था कि बादल छा जाएगा। हमें इंतजार था हमने जो मेहनत की वो पैसा हमें मिलेगा, हमें इंतजार था हमें जो मेहनत हमने जो की वो पैसा हमें मिलेगा, पर हमें यह पता नहीं था कि ठेकेदार और जमादार मिलके खा जाएगा। कल आपने मेरे चैनल पर एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने जोधपुर में जो हमारे यहाँ के युवा हैं कैलाश अमलियार, उनके साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में आपको विस्तार से बताया था। वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं उनके गांव में आया हूं। नगारी गांव है, मादलदा पंचायत है और थांदला विधानसभा क्षेत्र ये पड़ता है। ये इनका घर है, देख लीजिए आप। और ये अब कैलाश अमलियार, अच्छी बात ये है कि ये अपने घर पे हैं, सुरक्षित यहाँ पर आ गए हैं। और अब कैलाश से हम पूरी बात करेंगे, समझेंगे। कैलाश भाई बताओ, क्या हुआ था आपके साथ? कब से वेतन बकाया है? सर अगस्त महीने से और अभी तक रात दिन की मिला के कितना वेतन लेना है आपको? 84,000 के आसपास हो रहे हैं। तो आप जब ये मांगते थे तो क्या बोला कंपनी ने? मारने की धमकी देते थे सर। वेतन क्यों नहीं देंगे? सर उन पता नहीं, वो कुछ बोलते नहीं कि बस कुछ बोले तो मारने की बात करते हैं। आप बता रहे थे कि आपको बंधक बना लिया था, जो है ना? जी, कितने दिन? मैं 3 दिन से मतलब वहाँ से ना मेरे को गाड़ी चलाने दे रहे थे और ना मेरे को इधर इधर आने की बोले तो कुछ नहीं। और वो उनका जो इंचार्ज है वो दारू पी के बोलता है कि आगे से सर का फ़ोन आ रहा है, तेरे को तो मार देंगे, ये कहा गया था। और मतलब आप आपसे काम भी नहीं ले रहे थे? काम नहीं, काम से मुझे हटा दिया था, गाड़ी कोई नहीं चला पाएगा। तो आपको रोक क्यों लिया था? सर ये पैसे के लिए, मतलब पैसे मतलब रोका था कि आप वहाँ चले जाओगे, किसी को बताओगे, या फिर उनकी क्या प्रक्रिया थी ये तो मुझे भी नहीं पता, उनके क्या विचार। आपसे मारपीट हुई? सर मेरे से मतलब मारपीट तो हुई थी सर। फिर क्या हुआ? मतलब हमसे आपने कैसे संपर्क किया? मुझे, मेरे पास नंबर थे, मेरे गांव में मेरा अंकल जी लगता है, इनके नंबर थे, उनके मोबाइल में मैं साथ साथ रहता था। तो जिला पार्षद झाबुआ जिले से विजय जी भाभोर करके, उनके नंबर उनके मोबाइल में थे, ये मुझे जानकारी थी। मैंने उनसे नंबर लेके उनका नंबर कॉल करके वहाँ से मैंने बात की। उनने आपके चैनल के जरिए उनके ने नंबर दिया, बात करके आप वहाँ कॉल करो, आपको मदद मिलेगी। तो मैंने कैसे निकले फिर आप वहाँ से? सर वहाँ से जो भी आपने दिया वहाँ से जो नंबर पुलिस के, आपने बोला कि 10 मिनट रुको, हम एक मैसेज करेंगे पुलिस को। तो मैसेज करा तो कोई 10-15 मैंने मिनट। ट्वीट किया हो तो जोधपुर पुलिस ने कोई उस पर रिप्लाई नहीं किया, और मैंने देखा कि वो किसी को नहीं करते हैं। आप कितने थानों में घूमे वहाँ पे? मैं वहाँ पे 3 थानों पे गया, और कंट्रोल रूम ने भी मना कर दिया? कंट्रोल रूम ने भी मना किया। मेरा कहना यही था कि जब मैं वहाँ से भाग के कहीं दूसरी जगह चला जाए तो कोई पकड़ भी ले, तो मैं एमपी से था राजस्थान में, कोई मेरे ऊपर दूसरा कुछ केस दर्ज हो जाए, इसलिए मैं थाना जाना चाहता, थाने पे आप सूचना देना चाहते थे? उस पर देना चाहता था। फिर आपने कोई अपराध नहीं किया है कुछ नहीं। और आप निकल आए सुरक्षित, ये अच्छी बात है। तो वहाँ से फिर कौन सी ट्रेन मिली आपको? सर वहाँ से एक 10 बजे ट्रेन आती है जोधपुर से बड़ौदा के लिए, उस ट्रेन में मैं आया, जोधपुर उतरा, ये यहाँ पे उतरा बड़ौदा। बड़ौदा में वो आ गई थी 8 बजे। उधर से देहरादून भी निकल आया इधर आने वाला। एक लास्ट टाइम में कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी, उस ट्रेन में बैठा तो रास्ते में मिला कि ये मेघनगर रुकेगी नहीं। तो फिर मैं वापस दाहोद उतर गया। दाहोद उतर के दाहोद से जो मेमो आती है शाम को, उसमें बैठ के आया। मतलब ये वहाँ से निकल के आपको ये हो गया कि अब आप सुरक्षित हो? जी सर, सुरक्षित। तो ये आपको वेतन नहीं दे रहे थे तो फिर आपको काम कैसे चल रहा था, खाना पीना रहना? सर वहाँ जो कचरे में जो कबाड़ आता था, उस कचरे में 100, 50, 150 का जो भी कुछ निकल जाता था छोटा मोटा टूटा फूटा, उससे हमारा रोटेशन चलता था। खाना ना उससे कर लेते? हाँ उससे कर लेते, कोई बीमार भी आप हो बता जाता रहे थे तो कि 200-250 रुपए ही आपके पास उस समय? सर मेरे पास उस समय पैसे थे नहीं, मेरे को रोक लिया था, गाड़ी चला नहीं रहा था, कबाड़े के कुछ पैसे एडजस्ट हुए नहीं, गाड़ी नहीं चलाई तो कबाड़ा कहाँ से आएगा मेरे पास। तो मेरे पास जो पैसे आगे के थे वो मैंने खर्चा किया, खाया पिया, और उसमें रखा। 3-4 दिन गाड़ी चलाई, उनने गाड़ी दी नहीं, देते तो भी बस फ़ोटो खिंचवाने भेजते, वापस गाड़ी लेके आ जाओ उस ऑफिस पे जाके। चलिए, आपकी सुरक्षित अब क्या? अब इसमें आप एक काम करो, एसडीओपी थानला या एसपी ऑफिस में एक शिकायत दो आप, है ना, कि आपने इतने इतने दिन काम किया और ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ और आपका वेतन दिलाया जाए, और एक कॉपी कलेक्टर को, जी सर।
है ना। हाँ। हम अधिकारियों से बात करेंगे, कंपनी वालों को नोटिस वोटिस जारी करवाते हैं। जी सर। ठीक है ना। मैं एक भैया शायर कहना चाहता हूँ शायरी बोलना चाहते हो? इसके ऊपर। हमें इंतजार था सूरज बाहर आएगा, हमें इंतजार था सूरज बाहर आएगा, हमें यह नहीं पता था कि बादल सा जाएगा। हमें इंतजार था, हमने जो मेहनत की वो पैसा हमें मिलेगा। हमें इंतजार था, हमें जो मेहनत हमने जो की वो पैसा हमें मिलेगा। पर हमें यह पता नहीं था कि ठेकेदार और जमादार मिल के खा जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जो आपकी पीड़ा है ना, दरअसल इनकी जो पीड़ा है जो इन्होंने शायरी में व्यक्त की, ये सैकड़ों आदिवासी भाइयों की पीड़ा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कई किस्से हमारे पास आते हैं जब उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत का जो वेतन है, मानदेय है, वो ठेकेदार खा जाते हैं और वहाँ राज्यों के अफसर हाथ खड़े कर देते हैं। इसीलिए मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि आप स्टेट का एक प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि वो आपसे मदद ले सके और आप स्थानीय अधिकारियों से बात करके उनको राहत दिला सके। देखिए, हम अपने स्तर पर कोशिश करते हैं लेकिन पावर हमारे पास नहीं है। सिस्टम कहाँ है? न प्रशासन है, न पुलिस है। सिर्फ संपर्कों का इस्तेमाल करके हम मदद कर लेते हैं। कई बार कामयाब हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते। इनकी कोशिश की थी कि पुलिस की मदद मिले, लेकिन जोधपुर पुलिस तो निकम्मे निकली, उन्होंने कोई मदद नहीं की। तब फिर हमने कहा कि आप वहाँ से निकलिए, किराया भी इनको दिया, तब ये वहाँ से निकल पाए। आप अर्जी दो जी और अपन कार्रवाई करवाएंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है और सर। एक शिकायत सीएम राजस्थान को भी करनी पड़ेगी। सर रजिस्टर वो मेरे मैं बनवाऊंगा आपकी अर्जी, रजिस्टर्ड एडी से अपन भेजेंगे। ठीक है। ठीक है सर। कैसा लग रहा है बेटा? आ गया? हाँ सर, देखो साहब कि इसका ये शब्द महीना जोधपुर था। शब्द महीना साहब इसको पैसा दिया कि नहीं दिया ये मेरे को पता, मैं गया रहता साहब, मेरे को पता नहीं है, पर इसको शब्द महीना जोधपुर में था, ये काम करता था। परेशानी बताई इन्होंने आके? परेशानी बताई कि परेशान की मैं 2-3 दिन से पैसा नहीं दिया, आज झाड़ सीट करी जा तो पैसों नहीं मिला थे। व्हाट्सएप के जो है सब किना का नंबर ली मतलब आपको, तो मेरा नंबर ही आप यहाँ पैसा दे देना, क्योंकि आवाज आवाना पैसा ही नहीं था इसके पास। नहीं, देखो तो मदद करना हमारे जिले का आदमी तो कोई भी हो, मुसीबत में तो मदद करना पड़ती है। आपको अच्छा लग रहा हो? हाउ आवी गयो तो हाउ यूं मारो लड़को हावी गयो तो हाउ यूं है नी अमाही कहीं जवाई वहां तो फंसा हुआ था ना। हां ने कोई भी काटीन फिकी देवे तो कोण तणी हैं ई लो यो कदी यो पणेलो थो जिनी जो आवी गयो। हां परेशानी हां ने नहीं पणेलो थो तो मारो लड़को नहीं आवतो, देखो ही नहीं मळतो। कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं तक की सर। चलिए, तो देखिए हम कैलाश जी से आज मिलने आए थे और इनके अभी तक फ़ोन पे मेरी बात हुई थी। आज इनसे मुलाकात की, परिवार से मुलाकात की, इनकी जुबानें आपको इनकी पीड़ा बताई। आप में से कईयों की ये दिक्कतें होंगी जो कैलाश के साथ हुई है। छुपाइए मत, खुल के बताइए ताकि सिस्टम को भी पता चले कि अलग अलग राज्यों में वो कैसे काम करता है। और गरीबों के लिए काम करने के दावे तो सिर्फ कागजी हैं और सिर्फ हवाई बातें हैं। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए CB लाइव।